हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। हम कर रहे थे 9th क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर जो कि हमारा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इस चैप्टर की हम फर्स्ट वीडियो कवर कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हमारे हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमालयाज के बारे में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे इंडिया के फिजिकल डिविजन्स क्या क्या थे एक बार देख लेते हैं। फिर हिमालयाज, सेकेंड है नॉर्दर्न प्लेन्स, प्लेटू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और जो आइलैंड है। ठीक है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमालयाज के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं हिमालयाज। ओके, द हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स स्ट्रेच ओवर नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। जो हमारे हिमालयाज है ना, वो कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर लोकेटेड है? नॉर्दर्न बॉर्डर में। ठीक है, यहाँ पर क्या हमारे हिमालयाज हैं। ओके, देखो, दीज माउंटेन रेंजेस रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो हमारे माउंटेन्स हैं, जो हिमालयाज है, वो कहाँ से कहाँ तक हैं? वेस्ट टू ईस्ट तक है। कहाँ पर? जो इंडस रिवर है और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है हमारी, वहां तक। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट रन करते हैं। इंडस होती है जो इंडस रिवर है हमारी, वो कहाँ पर है? वेस्ट में। और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो कहाँ पर लाई करती है? ईस्ट की साइड। ओके, तो ये जो हमारे हिमालयाज है ना, ये क्या है? बहुत ही लोफिएस्ट है, यानी कि काफी ज्यादा ऊंचे हैं, सबसे ऊंचाई पर है। और क्या है? वन ऑफ द मोस्ट रग्ड, यानी कि उबड़ खाबड़ है। ओके, एंड ये क्या करते हैं? ये बैरियर का काम करते हैं हमारे, यानी कि देखो हमारे हमारे नॉर्थ की साइड पर ये हिमालयाज है, तो वहां पर चाइना या फिर एशिया से कोई भी एंटर नहीं कर सकता ये, क्योंकि उसके लिए क्या है? एक बैरियर का काम करते हैं, क्योंकि इनकी जो पीक्स होती है ना, ये काफी ऊंचाई पर है। ओके, ये काफी ऊंचे होते हैं। ठीक है, देखो ये करते हैं, ये एक आर्क की फॉर्मेशन करते हैं, जो कि कितनी है? 2400 किलोमीटर, यानी कि 2400 किलोमीटर तक जो हमारे हिमालयाज हैं वो फैले हुए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, एक आर्क की फॉर्मेशन होती है। ओके, देखो उनकी जो विड्थ है वो कैसे वेरी करती है, यानी कि उनकी जो चौड़ाई है वो कितनी है। देखो, जम्मू कश्मीर की साइड पर जो विड्थ है हमारी, वो क्या है? 100 किलोमीटर, यानी कि 400 किलोमीटर जम्मू कश्मीर वाली साइड में। ओके, और जो अरुणाचल प्रदेश की साइड है ना, वहां पर क्या है? 150 किलोमीटर विड्थ रह जाती है। ठीक है, और देखो जो हमारे हिमालयाज का एल्टीट्यूड वेरिएशंस है, यानी कि ऊंचाई है, वो भी क्या है? डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, द एल्टीट्यूड वेरिएशंस आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन वेस्टर्न हाफ। अब देखो, जो एल्टीट्यूड वेरिएशन है ना, वो कहाँ पर ज्यादा है? ईस्टर्न हाफ में ज्यादा है, वेस्टर्न की बजाय। ठीक है, अब देखो जो हमारे हिमालयाज है ना, वो उनकी क्या है? 3 रेंजेस हैं, यानी कि 3 लेयर हैं। देखो, फर्स्ट क्या है? हिमाद्री। जो फर्स्ट रेंज है ना, वो क्या है? हिमाद्री। सेकंड है हमारी हिमाचल, एंड थर्ड क्या है? हमारी शिवालिक। ठीक है, तो हिमालयाज में क्या है? हमारी 3 रेंज हैं। जो फर्स्ट है हमारी, वो होगी हिमाद्री, जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालयाज। सेकंड पे आती है हमारी हिमाचल, उसको भी हम बोलते हैं लेसर हिमालयाज। और थर्ड पे जो रेंज आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? शिवालिक। ठीक है, देखो जो सबसे लोअर है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? शिवालिक। जो उसके ऊपर है शिवालिक, उसको हम क्या बोलते हैं? लेसर हिमालयाज या फिर हिमाचल। ठीक है, और जो सबसे ऊंचाई पर है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेट हिमालयाज या फिर हिमाद्री। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे हिमाद्री रेंज के बारे में या फिर ग्रेट हिमालयाज के बारे में। देखो, द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज ग्रेट और इनर हिमालयाज और हिमाद्री। जो सबसे पहले जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, उसको क्या बोलते हैं? हिमाद्री भी बोलते हैं, ग्रेट हिमालयाज भी बोलते हैं, इनर हिमालयाज भी बोलते हैं। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो देखो जो हमारी हिमाद्री है, वो क्या है? इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ लोफिएस्ट पीक विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स। देखो, इस रेंज में जो हमारी माउंटेन्स हैं, उनकी हाइट कितनी है? 6000 मीटर्स, 6000 मीटर्स। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? लोफिएस्ट पीक है, यानी कि सबसे ऊंची पीक होती है। ओके, देखो कौन सी पीक लाई करती है हिमाद्री में। देखो, माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है, कंचनजंगा है। ठीक है, मैकालू है जो कि नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में है। ठीक है, यानी कि ऐसी बहुत सारी जो मुख्य जो पीक्स है, यानी कि सबसे ऊंचाई वाली जो पीक है, वो कहाँ पर लाई करती है? हमारी हिमाद्री में लाई करती है। ठीक है, ओके, जो ग्रेट हिमालयाज है हमारे, वो क्या है? एसिमेट्रिकल इन नेचर है, यानी कि सब एक जैसे नहीं है, यानी कि कोई भी सिमेट्री नहीं है। वहां के जो माउंटेन्स है उनमें कोई भी सिमेट्री नहीं है, एसिमेट्रिकल इन नेचर है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। ठीक है, और जो हमारा हिमाचल है ना, जो हिमाद्री में जो रेंजेस लाई करती है, उनकी जो कोर है ना, वो किससे बनी है? ग्रेनाइट से बनी है। ठीक है, जो हमारे ग्रेट हिमालयाज है ना, ये अक्सर स्नो से घिरे हुए रहते हैं, काफी सारे ग्लेशियर्स यहाँ से निकलते हैं। ओके, तो ये क्या थी? हमारी हिमाद्री थी, जो कि सबसे ऊपर वाली चोटी है, ऊपर वाली रेंज है, जिसको हम बोलते हैं द ग्रेट हिमालयाज। इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 6000 मीटर्स। ठीक है, हम पढ़ते हैं हिमाचल के बारे में, जो कि हमारी सेकंड रेंज है। हिमाचल को क्या बोलते हैं? लेसर हिमालयाज भी बोलते हैं। देखो, द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ हिमाद्रीज फॉर्म द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम एंड इज नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालयाज। तो रेंज हिमाद्री रेंज के साउथ में लाई करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? हिमाचल रेंज या फिर लेसर हिमालयाज। ठीक है, देखो फर्स्ट तो क्या थी? हमारी हिमाद्री। सेकंड वाली क्या है?
हिमाचल, तो देखो हिमाद्री के साउथ में ही तो लाई करेगी ना ये हिमाचल रेंज, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, लेसर हिमालयस। ओके, तो देखो जो हमारी हिमाचल रेंज है ना वो क्या है, हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रोक। इसमें क्या है, ज्यादा जो रोक ज्यादा कंप्रेस हुए हैं वो यहाँ पर लाई करते हैं, ठीक है। तो देखो जो हमारी हिमाचल रेंज है ना उसकी जो हाइट है वो कितनी है, तो इसका एल्टीट्यूड वेरीज क्या है, 3700 से 4500 मीटर्स, यानी और जो हमारी जो हिमाद्री थी ना वो कितनी लाई करती है, 6000 मीटर्स पर, और इसका जो एल्टीट्यूड वेरिएशन है वो कितना है, 3700 से 4500 मीटर्स, ठीक है। अब देखो हमारी हिमाचल रेंज है ना उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 50 किलोमीटर, ठीक है। ओके, देखो while द पीर पंजाल रेंज फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज, इस रेंज में एक पीर पंजाल रेंज भी लाई करती है। देखो ये क्या है, हमारी पीर पंजाल रेंज है जो कि क्या है, सबसे लंबी है और मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज है, ठीक है। और ये कहाँ पर लाई करती है, हिमाचल रेंज में, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पीर पंजाल रेंज कहाँ पर है ये पूछ लेंगे, कौन सी रेंज में लाई करती है, तो ये हमारे लेसर हिमालयस में लाई करती है, ठीक है। और क्या है, यहाँ पर धौलाधार रेंज भी है, ये क्या है, धौलाधार रेंज का, ये क्या है, सबसे मुख्य रेंजेस हैं, कौन सी हैं, पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत, ठीक है। ये पूछ लेंगे कि पीर पंजाल रेंज कहाँ पर लाई करती है, फिर धौलाधार रेंज किस रेंज में लाई करती है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, हिमाचल रेंजेस में या फिर लेसर हिमालयस में, ठीक है। अब देखो दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस वैली ऑफ कश्मीर, जो इस रेंज में क्या है, कश्मीर की वैली है, ओके, कुल्लू वैली है, और जो कांगड़ा वैली है वो भी इसी में लाई करती है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ये क्या है, हिल स्टेशन है। आप कुल्लू मनाली गए होंगे तो फिर जो कुल्लू मनाली है वो कहाँ पर लाई करता है, हिमाचल रेंज में, ठीक है। ये क्या है, इंपोर्टेंट हिल स्टेशन है, ठीक है। आपको हिमाचल रेंज अच्छे समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं शिवालिक रेंज के बारे में। शिवालिक रेंज कहाँ पर लाई करती है, देखो द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस इज कॉल्ड द शिवालिक। जो आउटर मोस्ट रेंज है हिमालयस की उसको हम क्या बोलते हैं, शिवालिक। फर्स्ट पे कौन सी आती है हमारी, हिमाद्री ग्रेट हिमालयस, सेकंड पे आती है हमारी हिमाचल, एंड थर्ड पे क्या आती है हमारी, शिवालिक। ये क्या है, आउटर मोस्ट रेंज है, ठीक है। अब देखो जो शिवालिक है ना वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, यानी कि उसकी विड्थ कितनी है, उसकी एवरेज हाइट कितनी है, देखो दे एक्सटेंड ओवर ए विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर्स, यानी कि उसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 10 से 50 किलोमीटर तक होती है, ओके। एंड हैव एन एल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन, उसका जो एल्टीट्यूड होता है वो कितना होता है, ऊंचाई कितनी होती है, 900 से 1100 मीटर्स। यानी कि जो शिवालिक रेंज के जो माउंटेन्स होते हैं ना वो कितने हाइट के होते हैं, 900 से 1100 मीटर से, ठीक है। और जो हमारी हिमाद्री थी जो फर्स्ट रेंज थी उसमें कितनी हाइट होती थी माउंटेन्स की, 6000 मीटर्स, ओके। और जो सेकंड नंबर पे थी उसमें कितना था, 3700 से 4500 मीटर्स। और यहाँ पर कितना हो गया, सबसे कम हो गया ये तो 900 से 1100 मीटर्स, ओके। इसलिए तो क्या है, ये हमारी आउटर मोस्ट रेंज है, ठीक है। अब देखो जो शिवालिक है ना वो क्या है, दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्राउट डाउन बाय द रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालय रेंजेस लोकेटेड फार्दर नॉर्थ। अब देखो जो ये शिवालिक है ना ये कैसे बने हैं, यहाँ पर किस टाइप के रॉक्स हैं, देखो जो हिमाद्री से जो नदियां बहकर नीचे आएंगी तो फिर वो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर और सेडिमेंट्स भी लेकर आएंगी, ठीक है। तो वो धीरे धीरे नीचे तो फिर वो धीरे धीरे उनका अल्टीट्यूड नीचे होता गया, फिर यहाँ पर क्या कर देंगे, वो डिपोजिट कर देंगे शिवालिक रेंज में। तो जो हमारे शिवालिक है ना यहाँ पर क्या पाया जाता है, एलुवियम पाया जाता है, ओके। अब देखो जो हमारे हिमालयस थे, लेसर हिमालयस और शिवालिक के बीच में जो वैली लाई करती है उसको हम क्या बोलते हैं, दून्स, ठीक है। दून्स क्या होते हैं, जो लेसर हिमालय सेकंड रेंज और थर्ड रेंज के बीच में जो एरिया लाई करता है, जो वैली लाई करती है उसको हम क्या बोलते हैं, दून्स। अब देखो दून्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो कौन से दून है, देहरादून, कोटली दून, पटली दून आर सम ऑफ क्या है, दून्स है, ठीक है। ये कहाँ पर लाई करती है, हमारे हिमालयस और जो शिवालिक है उसके बीच में, ओके। अब देखो हम देखते हैं वेस्ट टू ईस्ट का डिवीजन देख लेते हैं किस प्रकार से डिवीजन हुआ है। देखो बिसाइड द लॉन्गिट्यूड डिविजन्स द हिमालयस हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि जो हमारे हिमालयस है ना उनका डिवीजन किया गया है वेस्ट टू ईस्ट में। देखो वेस्ट टू ईस्ट में डिवीजन किया गया है, चलो देखते हैं कैसे किया गया है। दीज डिविजन्स हैव बीन डेमोग्रेटेड बाय द रिवर वैलीज, जो रिवर वैलीज बनी है ना उन्हीं के कारण क्या है ये डिवीजन हुए हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल द पार्ट ऑफ हिमालयस लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलुज हैज बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालयस। अब देखो दो रिवर के बीच में जो भी एरिया लाई करता है ना वहां को एक नाम दे दिया गया। देखो यहाँ पर जो पंजाब हिमालयस है ये कौन से एरिया को बोला जाता है, जो कि इंडस रिवर और जो सतलुज रिवर के बीच का जो एरिया था ना उसको हम क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालयस, ठीक है। लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, कश्मीर हिमालयस भी बोलते हैं और हिमाचल हिमालयस भी बोलते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट,
ठीक है। और देखो द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर्स, जो सतलुज और काली रिवर के बीच का जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, कुमाऊं हिमालयाज। आपने पढ़ा होगा, नाम सुना होगा कुमाऊं हिमालयाज का, वो कहाँ पर लाई करते हैं, सतलुज और काली रिवर के बीच में लाई करते हैं। ठीक है। अब देखो दीज काली एंड तिस्ता रिवर्स डिमार्केट द नेपाल हिमालयाज। अब देखो काली और जो तिस्ता रिवर है हमारी, उसके बीच का जो एरिया है वहां पर क्या है, नेपाल हिमालयाज है। ठीक है। और तिस्ता और दिहांग रिवर्स के बीच में क्या है, असम हिमालयाज है। ओके। अलग अलग रिवर के बीच में ना अलग अलग हिमालयाज आते हैं, तो उनको वहां का स्टेट का ही नाम दे दिया गया है। तो असम हिमालयाज कहां पर लाई करते हैं, तिस्ता और दिहांग रिवर के बीच में। ठीक है। अब देखो द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, वो क्या करती है, ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री मार्क करती है हिमालयाज की। ठीक है। Beyond the Diang Gorge, the Himalayas bend sharply to the south and spread along the ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। जो हमारा दियांग रिवर है वहां पर क्या है, एक दियांग जॉर्ज है, दियांग दर्रा है। उससे क्या होता है, जो हमारे हिमालयाज है ना वो साउथ की तरफ बेंड कर जाते हैं, यानी कि साउथ की तरफ मुड़ जाते हैं नीचे की तरफ। देखो यहाँ पर ये हमारे क्या है, हिमालयाज है, ये साउथ की तरफ बैंड हो जाते हैं। ठीक है। अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया की ईस्टर्न बाउंड्री की तरफ। ठीक है। अब देखो दे आर नोन एज पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। आपने पूर्वांचल हिल के बारे में सुना होगा। देखो ये क्या है, हमारी पूर्वांचल हिल्स के नाम से जाना जाता है, जो कि हिमालयाज हमारे साउथ की तरफ बैंड हो गया। ठीक है। अब देखो ये पूर्वांचल हिल्स है ना हमारी कौन से स्टेट से गुजरती है, देखो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। इस इन स्टेट्स में हमारी जो पूर्वांचल हिल है ना वो फैली हुई है। ठीक है। दे आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स। ये किससे बनी हुई हैं, जो हमारी पूर्वांचल हिल है ये सेडिमेंट्री रॉक से बनी हुई है। ठीक है। अब देखो दीज रीजन्स आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। यहाँ पर क्या है, घने घने फॉरेस्ट है, घने घने जंगल है। ठीक है। दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज। यहाँ पर क्या है, रेंजेस भी हैं और वैलीज भी हैं। ठीक है। द पूर्वांचल हिल्स कंप्रोमाइजेज ऑफ, यानी कि पूर्वांचल हिल्स में भी क्या है, दूसरी हिल लाई करती हैं। कौन सी देखो, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स। ठीक है। ये सब किस में लाई करती है, हमारी पूर्वांचल हिल में लाई करती है। और पूर्वांचल हिल कैसे बनी है, हमारे जो हिमालयाज है ना वो बैंड हो गई, कहाँ से, दिहांग जोर से साउथ की तरफ। वहां पर क्या हो गया, पूर्वांचल हिल्स की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है। और पूर्वांचल हिल में कौन सी हिल लाई करती है, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल और मिजो हिल्स। यहीं पर हमारे जो हिमालयाज है उनका डिटेल डिस्कशन खत्म होता है। ठीक है। आपको हिमालयाज के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे हिमालयाज की 3 रेंजेस है। फर्स्ट है हिमाद्री, जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालयाज। सेकंड है हमारी हिमाचल, जिसको बोलते हैं लेसर हिमालयाज। फिर क्या है, हमारी शिवालिक रेंज। ठीक है। जो आपको हिमालयाज अच्छे समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहां पर उसका आंसर मिलेगा। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉर्दर्न प्लेन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।